आप सबों को जय मसीह की। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती और हम बहुत उदास हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं और हम उसका बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उसका सामना नहीं कर पाते हैं और हम तब परमेश्वर की ओर देखते हैं और तब परमेश्वर हमारी सहायता करता है और हमें उस परेशानी से निकालता है। लेकिन बहुत से लोग जो परमेश्वर की ओर नहीं ताकते वो उदास होते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो कोई गलत कदम उठा लेते हैं। आप यकीन कीजिए, अब परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। उसने हमसे वादा किया है कि वो जगत के अंत तक हमारे साथ रहेगा, वो हमें कभी ना छोड़ेगा और ना त्यागेगा। वचन हमसे कहता है कि उसने हमारे चित्र को अपने हथेली पर बना कर रखा हुआ है, जिसे वो रात दिन निहारता है। हर पल हर समय वो हमारी ओर अपनी दृष्टि किए हुए रहता है। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता है, वो हमेशा हमें संभालता है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो वो हमारे साथ होता है। और जब हम दुख की वादियों से होकर गुजरते हैं तो वो उस वक्त हमें गोद में उठा लेता है। क्योंकि भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है भजन संहिता 23 में कि घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, चाहे वो मृत्यु के देश में होकर जाए, परमेश्वर यहोवा उसके साथ है, क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है, अपनी भेड़ों को वो अकेला नहीं छोड़ता। आज हम इन्हीं बातों पर मनन करेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करें और कुछ समय प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 सारी आशीषों को देने वाले दाता सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद करते हैं। हम इस समय अपने प्रिय लोगों के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, उसके लिए हम आशीष को मांगते हैं। मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग कीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे साथ निकाल लीजिए आप पहला राजा 1 किंग चैप्टर 21 21 अध्याय। नाबोत के दाग की बारी। नाबोत नाम एक इजरायली की एक दाग की बारी शमरोन के राजा अहाब के राज मंदिर के पास इजराइल में थी। इन बातों के बाद अहाब ने नाबोत से कहा, तेरी दाग की बारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे कि मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊं और मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी एक वाटिका दूंगा। नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका पूरा मूल्य दे दूंगा। नाबोत ने अहाब से कहा, यहोवा न करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं। इजरायली नाबोत के इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखाओं का निज भाग न दूंगा, अहाब उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर गया और बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन ना किया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। इसके आगे की कहानी आप सब कुछ जानते हैं। वो एक गरीब व्यक्ति था और उसके पास एक दाग की खूबसूरत वाटिका थी, बहुत सुंदर बाड़ी, और वो उसकी बहुत प्यार से देखभाल करता था। लेकिन यहाँ पर राजा का मन उस पर आ गया और वो उससे मांगने लगा। और बाइबल हमसे कहती है कि जब उसने उससे मांगा और इसने इनकार कर दिया और जब वो उदास होकर अपने घर पर आया और घर पर आने के बाद उसने अपनी पत्नी को इस विषय पर सब कुछ बताया। पत्नी ने पूछा, तेरे उदासी का क्या कारण है, तू खाना क्यों नहीं खा रहा है, भोजन क्यों नहीं ले रहा है। तब उसने उस बारे में बताया कि ऐसे ऐसे एक दाग की बारी जो मुझे बहुत पसंद आई और नाबोत उसे नहीं दे रहा है। इजबेल, आप जानते हैं उसे, अहाब की पत्नी इजबेल। बाइबल कहती है वो बहुत दुष्ट रानी थी, बहुत दुष्ट रानी थी। तो उसने क्या किया, उसने, बाइबल में लिखा है, उसने लोगों को तैयार किया। लोगों को तैयार करके उन्हें एक चिट्ठी भेजी, राजा के अंगूठी का निशान लगा के एक चिट्ठी भेजी और लोगों को तैयार किया कि कुछ नीच लोग वहाँ आए और इसको नाबोत को ऊंचे पर बैठाए, सम्मान वाली जगह पर बैठाए और वहाँ बैठ के नीचे बैठे हुए वो नीच लोग, वो छोटे लोग, वो नीच लोग वहाँ पर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए और उसके बाद उसे पत्थरवा करके मार डाला जाए। ठीक है, उन्होंने इस बात पर उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने वही किया जो रानी चाहती थी। वचन में लिखा हुआ है, जब हम इसको आगे पढ़ेंगे तो हम इसमें पाते हैं, वचन में लिखा हुआ है, रईसों के पास चिट्ठी भेज दी जो उसी नगर में नाबोत के पड़ोस में रहते थे। उस चिट्ठी में यूँ लिखा था, उपवास का प्रचार करो, नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाना, तब 2 नीच जनों को उसके सामने बैठाना जो साक्षी देकर कहे, तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की है, तब तुम लोग उसे बाहर ले जाकर उस पर पत्थरवाह करना और वह मर जाए। और उन लोगों ने, उन पुर्नियों ने, उन रईसों ने, उन पुर्नियों ने रानी की बात को माना, रानी की बात को माना और वही किया जो रानी उस वक्त करने के लिए उनको उकसाया, वही उन्होंने किया। हमारी ज़िंदगी में भी बहुत से ऐसे लोग आते हैं, बहुत से ऐसे लोग आते हैं, अहाब के जैसे, इजबेल के जैसे।
आपसे आपकी सबसे प्रिय चीज छीन लेते हैं, ले लेते हैं आपसे, आपके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाएंगे और आपको उस जगह से उस पद से आपको उतार देंगे। वो इल्ज़ाम सच नहीं होंगे, झूठ। यहाँ पर बाइबल में लिखा है ये कि नाबोत की दाख की बारी को लूटने के लिए वहाँ पर गलत इल्ज़ाम लगाया गया और वहाँ उन नीच लोगों ने गलत इल्ज़ाम लगाया, पथरवाह करके मार डाला उसको। आपके ऊपर भी इस प्रकार के लोग आएंगे, वो एक प्रकार से षड्यंत्र करेंगे और षड्यंत्र करके वो क्या करेंगे, आपके खिलाफ लोगों को भड़काएंगे, लोगों को खड़ा करेंगे और आपके ऊपर भी आरोपों के पथरवाह के पत्थर पड़ेंगे। और आपके ऊपर जब वो पत्थर पड़ेंगे तब क्या होगा, तब आप मानसिक रूप से आप दुखी हो जाएंगे, प्रताड़ना को सहेंगे। ऐसे परिस्थिति आएगी, चाहे आप जॉब करते हो वहाँ, चाहे आप किसी कलीसिया में, कभी कभी परिवारों में, हर जगह इस तरह के बहुत से लोग मिल जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में आएंगे। जो बाइबल कहती है, जब आप दाऊद राजा के बारे में पढ़ेंगे, दाऊद राजा के बारे में जब आप पढ़ेंगे, दूसरा शामुएल उसका 12 अध्याय, यहाँ पर नातान द्वारा दाऊद को संदेश, दाऊद ने क्या किया, किसी और की पत्नी, उरिया की पत्नी बेतशेबा को पसंद कर लिया, उसे अपने घर में रख लिया और उसके बाद में उसके साथ कुकर्म कर दिया, सब कुछ हो गया। और अब उसने क्या किया, उरिया को मरवा डाला, षड्यंत्र करके उरिया को मरवा डाला। बाइबल में लिखा है उरिया को उसने मरवा डाला षड्यंत्र के द्वारा। और जब वो मर गया और मरने के बाद ये परमेश्वर का वचन नातान नबी के पास पहुंचा, और जब आप इसको पढ़ेंगे तो उसमें एक बकरी के बच्चे के बारे में दिया हुआ है। एक व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति था और उस निर्धन व्यक्ति के पास एक छोटी सी भेड़ थी, छोटी सी भेड़ की बच्ची को छोड़कर और कुछ भी नहीं था। और वहाँ एक धनी मनुष्य था जिसके पास बहुत सारी भेड़ और बकरियाँ और गाय और बैल थे, सब कुछ था। और उसके घर कोई पाहुन आए, गेस्ट आए उसके घर, और उसने क्या किया, अपने घर का सामान नहीं लिया, अपने घर के उन ढेर सारे भेड़ और बकरियों और गाय और बैल में से कुछ नहीं लिया, परंतु उसने क्या किया, इस निर्धन की एकमात्र छोटी सी भेड़ थी, उस छोटी सी भेड़ को ले लिया और उसे पकाया और उसे खिला दिया। उसके पहुनाई कर ली, जो गेस्ट आए उसकी पहुनाई कर ली। नातान नबी इस बात को जब कह रहा है, राजा कहता वो कौन है, वो कौन है। राजा यहाँ पर बोल रहा है किसने ऐसा काम किया, वो कौन है। इसमें आगे लिखा है, और उसको उस भेड़ की बच्ची का चौगुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। वाकई लोग दया नहीं करते हैं, ऐसे ही काम करते हैं। आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी बहुत प्यारी सी कोई छोटी सी चीज़ होगी, आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कोई छोटा सा स्थान होगा, हो सकता है आपसे वो स्थान छीन लिया जाए, हो सकता है आपकी वो प्यारी सी चीज़ आपसे छीन ली जाए। उसका परिणाम बहुत खतरनाक होता है, भयानक होता है। बाइबल कहती है परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत भयानक बात है। और जब ऐसा काम करते हैं, इजबेल और राहाब जैसा जब काम किया जाता है, तो आप परमेश्वर के हाथ में पड़ सकते हैं, जो बहुत भयानक बात होगी, जो बहुत भयानक बात होगी। इससे हमें बचना है, इससे हमें बचना है, क्योंकि इसका दंड बहुत भयानक है। बाइबल में लिखा है इजबेल के लिए एक बहुत बड़ा गहरा पनिशमेंट लिखा है। देखिए इजबेल के लिए क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है इजराइल के किले के पास कुत्ते इजबेल को खा डालेंगे, और अहाब का कोई नगर में मर जाएगा उसको कुत्ते खा लेंगे, और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश के पक्षी खा लेंगे। अहाब के लिए भी एक यहाँ पर भयानक दंड है, उसके लिए भी एक भयानक दंड है। इसमें लिखा हुआ है, मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा, और अहाब के घर के एक एक लड़के को हर एक रहने वालों को नष्ट करूंगा, और तेरा घराना नाबोत के पुत्र यारोबाम अहिया के पुत्र बाशा का सा कर दूंगा, इसलिए कि तूने मुझे क्रोधित किया है। याद रखिए, जब भी हम कोई गलत काम करते हैं, जब भी हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं, परमेश्वर को हम क्रोधित करते हैं। यहाँ अहाब ने क्रोधित किया, यहाँ अहाब ने क्रोधित किया, उसका मन आ गया खूब सुंदर खूबसूरत सी उस वाटिका पर मन आ गया। बहुत से लोगों का आपकी बहुत सी चीजों पर जब मन आएगा, वो परमेश्वर को क्रोधित करेंगे यदि वो आपसे छीन लेंगे तो। यदि वो आपसे नहीं छीनेंगे, उसके लिए आशीष मांगेंगे, परमेश्वर उनको आशीष देगा। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, छीन लिया और एक भारी दंड आया, और ये दंड पूरा हुआ। इजबेल के जिंदगी में यह दंड पूरा हुआ। अहाब ने निश्चित रूप से पश्चाताप किया, क्योंकि उसने बाइबल में लिखा है उसने अपने वस्त्र फाड़े। बाइबल में लिखा है, जब हम आगे पढ़ेंगे इसी में, तो हम पाएंगे कि अहाब ने
लिखा है, एलिया का वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े, अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करके टाट ही ओढ़े पड़ा रहा और दबे पांव चलने लगा। तब यहोवा का वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा, क्या तूने देखा अहाब मेरे सामने नम्र बन गया, इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया, मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में भेजूंगा। ये विपत्ति, यदि हम कुछ गलत करते हैं, हमेशा याद रखिए इस बात को, यदि आप कुछ गलत करेंगे आपके परिवार पर एक भयानक विपत्ति आएगी। आप अच्छा करेंगे, परिवार आशीषित होगा, कुलों तक, पीढ़ी से पीढ़ी तक आशीष पाएंगे। यदि आप गलत करेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ शाप आएगा, आपके बच्चों के जीवन में शाप आएगा। आप क्या कमा रहे हैं, आशीष या शाप? अपने बच्चों के लिए आप क्या छोड़ के जा रहे हैं? लोग धन दौलत जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ के जाते हैं, वो कोई काम की नहीं है, लेकिन आप यदि उसके साथ आशीष छोड़ के जाते हैं तो काम की है। लेकिन यदि आपके जीवन से ठोकर लगती है, यदि आपके जीवन से किसी के दंड आता है, तो वो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी, आपके बाल बच्चों नाती पोतों तक आता रहेगा। आप क्या छोड़ रहे हैं, अपने परिवार के लोगों पर क्या छोड़ रहे हैं? आप ये सोच कर देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप प्रेरितों के काम और उसके जब 7वें अध्याय को पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे स्तिफनुस के वध के समय की घटना। इसमें लिखा हुआ है, स्तिफनुस को जबरदस्ती पकड़ा गया, उसके ऊपर पत्थरवाह किया गया, उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए गए, उसके ऊपर पत्थरवाह किया गया। और 7वें अध्याय के 67 एक्ट चैप्टर 7 वर्स 60 उसमें लिखा है, फिर घुटने टेकर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गया। आगे लिखा है, शाऊल उसके वध में सहमत था। शाऊल उसके वध में सहमत था। शाऊल सहमत था। बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं, सहमति देते हैं। जब किसी चीज़ का निर्णय लिया जाता है, लोग निर्णय लेते हैं किसी चीज़ का, और निर्णय लेने के बाद जब पूछा जाता है तो लोगों को, मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए वो उसके साथ सहमति दे देते। याद रखिए, जो उस पाप को कर रहा है उसके साथ यदि आप सहमत हैं तो बराबर के आप भी दंड के भागीदार हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए। यदि आपने अपनी सहमति उसमें दिखाई तो निश्चित रूप से जो दंड उस व्यक्ति पर पड़ने वाला है वही दंड आप पर पड़ेगा, जो उसके बाल बच्चों पर पड़ने वाला है वही दंड आपके बाल बच्चों पर भी पड़ेगा। इसलिए कभी भी मनुष्य को प्रसन्न मत कीजिए, हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न कीजिए, क्योंकि हमारा यहाँ का समय बहुत कम है, हमें सारी जिंदगी वहां रहना है। ये हम देख रहे हैं कि हमें क्या करना है। यदि हम लोगों के साथ गलत बातों में सहमति दे देते हैं, हम पाप के भागी हो जाते, दंड के भागी हो जाते हैं। यहां पर शाऊल ने सहमति दी, लेकिन वो अलग चीज है कि परमेश्वर ने जब शाऊल को चुना, प्रभु यीशु मसीह ने जब दर्शन दिया, शाऊल ने पश्चाताप किया। शाऊल ने पश्चाताप किया और उसने हर जगह बोला कि मैं स्तिफनुस के वध में उसके साथ था। उसने बोला, इस बात को कबूल किया, उसने पश्चाताप किया। यह मौका हर एक को नहीं मिलता है। अहाब ने पश्चाताप किया, उसको मौका मिला, उसने तुरंत पश्चाताप किया। शाऊल को मौका मिला, उसने तुरंत पश्चाताप किया। दाऊद ने पश्चाताप किया, हालांकि उसने अपने बेटे को खो दिया इसका पाप के कारण। उसका बेटा उसके जीवन से चला गया, जिसके लिए वो लगातार प्रार्थना कर रहा था, और उसके बाद में फिर परमेश्वर ने उसे आशीष दी क्योंकि उसने पश्चाताप किया। वचन कहता है, भजन संहिता की पुस्तक जब उसके 51 चैप्टर को पढ़ेंगे, वहां का पूरा पश्चाताप लिखा है। दाऊद ने किस तरह पश्चाताप किया। आज समय है पश्चाताप करने का। यदि आपने किसी के जीवन में ऐसी कुछ किया है, यदि आपने अहाब और इजबेल का साथ दिया है, जैसे यहाँ पर आपके जीवन में भी, इस संसार में आज मानती हूँ अहाब और इजबेल नाम के व्यक्ति ने, लेकिन उस सोच वाले, उस विचारों वाले, उस प्रकार के दुष्ट कार्यों को करने वाले बहुत से व्यक्ति इस संसार में पाए जाते। यदि आप उनके साथ खड़े हैं, याद रखिए, जो दंड उन्हें मिलने वाला है वही दंड आपको भी मिलेगा। इस बात को चेतावनी के रूप में याद रखिए, समझिए इस बात को, क्योंकि ये पूरा होगा। और वचन हमसे कहता है दुष्टता के बारे में कहता है। जब आप गलातियों और उसके 5वें अध्याय को निकालेंगे, गलातियों और उसके 5वें अध्याय में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किस तरह से शरीर के काम है। शरीर के काम करने वाले हमेशा गलत कामों को करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की योजना पूरी करते हैं वो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हुए लोग रहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, शरीर के काम, यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इन जैसे कई कार्य। यदि आप किसी से ईर्ष्या करते हैं, याद रखिए वो भी शरीर का काम है। यदि आप डाह रखते हैं, वो भी शरीर का काम है।
ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि इस तरह का कार्य करके आप तो नरक में जाएंगे, आपके साथ आपके परिवार के लोग भी नरक में जाएंगे, क्योंकि शाप आपके बच्चों पर, नाती पोतों पर आएगा। शाप आपके बच्चों, नाती पोतों पर आएगा। यदि आप अपने नाती पोतों से, अपने बाल बच्चों से, आने वाली पीढ़ी से प्यार करते हैं, आप ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे। और यदि आपने कर लिया है ऐसा कार्य, पश्चाताप कीजिए पश्चाताप कीजिए, मन फिराइए, पश्चाताप कीजिए, परमेश्वर के पास लौट कर आइए, बोलिए परमेश्वर मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत किया, मैंने अहाब और इज़बेल का साथ दे दिया। यदि आप अहाब और इज़बेल की जगह पर हैं, आपने किसी का कुछ लूटा है, किसी से कुछ छीना है, आप पश्चाताप कीजिए, परमेश्वर से माफ़ी मांगिए, परमेश्वर मुझे क्षमा करो। जिस तरह अहाब ने पश्चाताप किया, आप भी क्षमा कीजिए, आप भी पश्चाताप कीजिए, आप भी क्षमा मांगे। जब आप क्षमा मांगे, जब आप पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आपको क्षमा करेगा, एक बार फिर से अपने गले से लगाएगा, आपके सारे गुनाहों को माफ़ करेगा परमेश्वर। आप यकीन मानिए, पश्चाताप करके देखिए, पश्चाताप करके देखिए। यदि आप पश्चाताप नहीं करेंगे, यकीन मानिए नाश हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। बाइबल कहती है पश्चाताप करो या नाश हो जाओ। पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी है। अहाब और इज़बेल जैसे मत बनिए। यदि आप उस तरह का कार्य कर रहे हैं, मत कीजिए। आपके बच्चे, आपके नाती पोते इस पाप का भार उठा नहीं पाएंगे। आपके पापों का बोझ आपके नाती पोतों को उठाना पड़ेगा। आप तो चले जाएंगे, लेकिन आपके पापों का बोझ आपके नाती पोते हर एक जन उठाएगा। आप सोच के देखिए, इस तरह का कोई भी कार्य मत कीजिए। यदि आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, मत कीजिए। और यदि किया है तो उसे लौटा दीजिए। नाबोत मर गया, पत्थरवाह कर दिया गया, मार डाला गया, मर गया। हो सकता है आपने किसी से कुछ छीना हो, वो जिंदा हो, आप उसे चौगुना फेर दीजिए। जक्कई को याद कीजिए, उसके पश्चाताप को याद कीजिए। उससे बढ़कर पश्चाताप किसी ने नहीं किया है। उसने क्या अद्भुत पश्चाताप किया, उसने सबको चौगुना फेर दिया, उसने हर एक संपत्ति सब कुछ लौटा दी, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को पाना चाहते हैं, जक्कई की तरह पश्चाताप कीजिए, जिससे जो भी छीना है उसे आप लौटा दीजिए, सम्मान के साथ लौटा दीजिए। तभी आपका सच्चा पश्चाताप होगा, और तभी परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। और तब जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर से आप ये भी प्रार्थना कीजिए, ये पाप यहीं पर, ये शाप का बंधन यहीं पर तोड़ दो प्रभु, ये शाप का बंधन तोड़ दो। मेरे नाती पोतों, मेरे बच्चों, मेरे नाती पोतों पर ना आए, मेरे पत्नी, मेरे परिवार पर ना आए, मेरे कारण मेरे समाज पर ना आए। इस बात के लिए आपको पश्चाताप करना है। यदि आपने नहीं किया तो आप दंड के भागी होंगे। वही दंड जो इज़बेल ने पाया, वही दंड आपको भी मिलेगा। सोचिए, निर्णय आपका है। हम प्रार्थना करेंगे, और इस समय यदि आपके जीवन में कोई इस तरह की बुरी बात हुई है, आज अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगिए, परमेश्वर से माफ़ी मांगिए। जिनसे आपने जो भी कुछ लिया है उन्हें वापस दे दीजिए, ताकि वो आनंद के साथ आपका धन्यवाद करें, साथ ही साथ परमेश्वर से आपके लिए आशीष की बारिश को मांगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सारी आशीषों को देने वाले दाता, सर्वशक्तिमान पिता, एक बार फिर से हम सब आपके चरणों के निकट आते हैं। महान परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते, हम में से किसी ने भी कोई भी गलती की, उनके पापों को, गुनाहों को क्षमा कीजिए पिता परमेश्वर। यदि उन्होंने किसी से उनकी चीज़ों को लिया है, उनको ठेस पहुंचाई है, दुख पहुंचाया है, पिता परमेश्वर आज हम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर पिता, आप उनके पश्चातापी हृदय को ग्रहण कीजिए प्रभु जी, उन्हें क्षमा कीजिए। ये पाप उनके बाल बच्चों पर ना आने पाए, आप उन्हें क्षमा कीजिए पिता परमेश्वर। इस समय हम प्रार्थना करते हर एक उन लोगों के लिए जो पहली बार आपके पास आए हैं पिता परमेश्वर, आप दया करके उन्हें भी ग्रहण कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं जो बीमार है वो इसी समय यीशु के नाम से चंगाई को पाले, जिनके घरों में शोक है वो शांति को पाले। हम प्रार्थना करते हैं पूरे संसार में सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा हो सके। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हुए, आशीष मांगते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की।